मैंने मैके जाना तुर्क कर दिया क्योंकि साथ ही नसीर का घर था। आसिम शक करते थे कि मैके में शायद नसीर से मिलने जाती हूँ। जब ऐसी सोच उनको सताती तो बहाने बहाने से झगड़ने लगते थे। मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। इस इहांत आमेज सलूक को सहते सहते थक गई थी। आसिम अपनी बच्ची को भी नहीं उठाते थे। ये मासूम फूल भी बाप की शक और शबे भरी निगाहों की तप्श से मुरझा कर रह गया था। वो उसे उठाना या हाथ लगाना भी गुनाह समझते थे। वो चाहते हुए भी औलाद को मोहब्बत न दे सके। इस अजाबनाक जिंदगी को जब 5 बरस गुजर गए, तब एक रोज मैंने सोचा कि ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। मरना तो कभी का ठहर गया था। बस अपनी मासूम औलाद की खातिर हर जब्र सह रही थी कि ये बच्ची बाप के घर की छत तले बड़ी हो जाए, बाप के साये में परवरिश पाएगी तो जमाने की दस्त ओ बर्द से बच जाएगी। एक औरत कब तक शोहर की बदसलूकी के कातिल वार सह सकती है? आखिरकार तो जुल्म की एक हद होती है। कि एक रोज जबकि एक अजीजा की शादी में जाना था, मैंने आसिम से कहा, बच्ची के लिए एक जोड़ा नए कपड़ों का खरीदना चाहती हूँ, इसको शादी में ले जाऊंगी। ये सुनकर वो एकदम गुस्से से आग बबूला हो गए। खुदा जाने किस सोच में तप रहे थे। चलाकर बोले, मैं क्यों लेकर दूं? मेरी बेटी तो नहीं है, जिसकी है वही लेकर दे। मैं तो आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। आज मेरी गैरत भी तड़प गई। अब मेरे खुदा, मैं कब तक ऐसी बेगैरती का जीवन जीती रहूंगी? आखिर कब तक ऐसी तल्ख कलामी बर्दाश्त करती रहूंगी? मुझे को इस कम ज़र्फ आदमी से छुटकारा पाना होगा। इस रोज जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत और ताकत औद कर आई। इसी वक्त फ़ोन करके भाई को बुला लिया और ये अल्फाज इनके सामने दोहराए जो आसिम ने कहे थे। मैंने भाई को कहा, अगर तुम लोगों के पास मेरे और मेरी बेटी के लिए रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी नहीं है तो बेशक मैं सड़क पर रहकर भीख मांग लूंगी, लेकिन अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रहूंगी। खुदा के लिए मुझको यहाँ से ले चलो। अब मैंने मजीद एक पल यहाँ नहीं रहना। भाई ने जाने कैसे मेरे हक में फैसला कर लिया। कहा कि चलो मेरे साथ, खानदान के बुजुर्ग खुद फैसला कर लेंगे। अब तुम इस कदर जल्लत में जिंदगी नहीं गुजारोगी और हम मर नहीं गए हैं। अभी तुम्हारे वारिस जिंदा हैं। खाला रोकती रह गईं।